अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ से मुतल्लिक। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। कूलम्स लॉ को डिटेल में डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है? द पॉइंट चार्जेस, द इलेक्ट्रिकल चार्ज having zero dimension is called point charge. Point charge means, students, just like a point, it means that very small charges, small charges को हम लोग point charges का नाम देते हैं। Two charges are said to be a point charges if the distance between these two charges is much time greater than the size of the charges. दो चार्जेस को पॉइंट चार्जेस उस वक्त कहा जाता है जब उन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उनके साइज से बहुत ज़्यादा हो, तो उन दो चार्जेस को हम लोग नाम देंगे पॉइंट चार्जेस का। तो आइए कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो कूलम लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम है मेरे पास। These are two charges Q1 and Q2, both are the positive charges. It means that there will be a force of repulsion in between these two charges. In second figure देखें, यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये फोर्सेस लिखी हुई हैं। दिस वन इज़ द फोर्स F21, दैट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, and similarly this is force of F12, this is a force experienced by the charge Q1 due to charge Q2। तो यहाँ पे जब लिखना है ना आप लोगों ने स्टूडेंट फोर्स को, तो यहाँ पे इसकी सबस्क्रिप्ट में मैंने 1221 का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो ये क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आपने लिखना है फाइनल और सेकंड लिखना है इनिशियल। देखें, अगर चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, तो उसको मैंने फाइनल किस पे फोर्स लग रहा है Q2 पे, किसकी वजह से लग रहा है Q1 की वजह से, तो उसको मैंने लिखा है F21, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, या फिर आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैंने लिखा है F12, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। You can say that the force exerted by charge Q2 on charge Q1। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन चार्जेस के दरमियान में म्यूचुअल फोर्स की बात करें, अगर सपोज करें वो हमारे पास है F, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फोर्स, कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, F proportional to Q1 into Q2। Similarly, force is inversely proportional to the square of distance between them। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे कंबाइन करूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, F proportional to Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की जाए तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम लोग नाम दें 1 का, व्हाट इज़ K? K इज़ नॉन एज अ कूलम्स कांस्टेंट, and its value depends upon the units of force, distance between charges and medium between charges। K की वैल्यू फोर्स पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पे डिपेंड करती है और इनके दरमियान में मीडियम क्या है। लेकिन जो हम लोगों ने केस लिया हुआ है अभी
इन दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, मीन स्पेस है, वैक्यूम है, तो ये इस पर डिपेंड करती है। अगर इसकी वैल्यू को हम लोग लिखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास है k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स 4 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे परमिटिविटी। ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स परमिटिविटी क्या है? स्टूडेंट्स परमिटिविटी इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट देखिए, ये दो चार्जेस हमारे पास हैं, इनके दरमियान में क्या मीडियम है या वैक्यूम है, मीडियम है या नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस की है या नहीं प्लेस किया, तो इनके दरमियान में जो फोर्स है उसमें चेंजेस आती हैं। अगर आपने कुछ प्लेस नहीं किया, वैक्यूम है, तो फोर्स की वैल्यू और होगी। आपने इनके दरमियान में कोई मीडियम प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है, तो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो वो जो फोर्स की वैल्यू में चेंजेस आ रही थी बाय प्लेसिंग, बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मीडियम की वजह से थी। तो मीडियम की उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नाम देते हैं परमिटिविटी का। इसकी डेफिनेशन हम लोग को यूँ करेंगे, इट इज़ measure of how electric field affect are affected by dielectric medium। स्टूडेंट ये मेजरमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किस तरह से इफेक्ट करता है या उससे इफेक्ट होता है। मीन फोर्स में क्या वेरिएशंस आती हैं जब हम लोग यहाँ पे मीडियम प्लेस करते हैं, तो ये उसका मेजरमेंट है। यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैक्यूम बोला है तो तभी इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू मेजर की गई नंबर्स में वो थी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे सीक्वेंस में पुट करें के की वैल्यू में, तो के की जो वैल्यू मेजर की गई स्टूडेंट यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सेकेंडली स्टूडेंट्स, ये जो कूलम फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस एग्जिस्ट करती है, इसको म्यूचुअल फोर्स का नाम दिया जाता है। व्हाट्स मेंट बाय द म्यूचुअल फोर्स? इट मीन्स दैट द फोर्स exerted by Q1 on Q2 or force exerted by Q2 on Q1 both are same in magnitude but opposite in direction irrespective of magnitude of charges। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो फोर्स Q2 पे लगेगी ड्यू टू चार्ज Q1 या जो Q1 पे लगेगी ड्यू टू चार्ज Q2, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, चाहे चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा या कम है। तो इसकी एग्जांपल के तौर में आपको समझाता हूँ। सपोज करें Q1 की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो सपोज कर लें 5 कूलम है और Q2 जो है वो है 100 कूलम। तो लेट्स सपोज कि जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे अगर वो है 10 न्यूटन, तो जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वो भी कितनी होगी? नो डाउट वो भी कितनी होगी? 10 न्यूटन ही होगी। मीन फोर्सेस में चेंज नहीं होगा, चाहे चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, फोर्स एक जैसी होगी। इसका मतलब है म्यूचुअल फोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम फोर्स। तो ये मेरे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम फोर्स। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट ये मैंने फिगर यहाँ पे बनाई है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, Q1 Q2
both are similar charges, positive charges, so the force between these two charges would be a repulsive force. Let's see. The force experienced by the charge Q2 due to charge Q1, that is equal to F21, and its unit vector is taken along the direction of a force which is represented by the R cap 21. Similarly, the force experienced by the charge Q1 due to charge Q2 is represented by the F12, and its unit vector is represented along its direction which is represented by the R12 cap. यहाँ पे ये फोर्सेज हैं जो Q2 चार्ज पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, उसकी वैल्यू है F21 और इसका यूनिट वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में R21 कैप। सिमिलरली जो फोर्स लग रही है Q1 पे ड्यू टू चार्ज Q2, उसको रिप्रेजेंट किया गया है F12 और उसका यूनिट वेक्टर है R12 कैप। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखें, सपोज करें ये हमारे पास वैल्यू है F21, दिस वुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो K की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप इक्वेशन 2. Similarly, force experienced by the charge Q1 due to charge Q2, that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 dividing by R square into R12 cap equation number 3 students. अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स की बात करें, फोर्स F21 का यूनिट वेक्टर है R21 जो कि उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और यूनिट वेक्टर R12 जो कि F12 की डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग बात करें, दोनों वेक्टर्स ही यूनिट है, यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मीन हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू R12 कैप, साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को कि यूनिट वेक्टर R21 कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर R12 कैप विच इज़ इक्वल, बट साथ में नेगेटिव साइन आएगा तो मीन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 के अंदर इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट कर दें। सपोज इस इक्वेशन को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। Put this equation 4, put equation 4 in equation 2 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा F21 विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे R21 की जगह पे आ जाएगा R12 साथ में नेगेटिव साइन माइनस R12 कैप। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव साइन को कॉमन करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा F21 विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर इनटू R12 कैप। तो ये नेगेटिव साइन कॉमन। तो ये इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें, इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 5 का। इक्वेशन 5 में ये जो पैरेंथेसिस में मैंने टर्म लिखी है, ब्रैकेट में टर्म लिखी है, इसको अगर मैच करें इक्वेशन 3 के साथ तो ये उसके सेम है। सेम इक्वेशन 3 में ये चीज़ है, यहाँ पे 5 में भी वही चीज़ बन गई है। तो मीन इक्वेशन 3 वाली ये जो टर्म है ये किसकी इक्वल है, F12 के इक्वल है। तो इस ब्रैकेट वाली टर्म की जगह पे मैं F12 लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी F21 विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये ब्रैकेट वाली टर्म सारी इक्वेशन 3 है, तो ये किसकी इक्वल है, F12 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ F12। तो यहाँ पे ये टर्म हमें क्लियर हो गई कि F21
which is equal to minus F12. This is the force experienced by the charge Q2 due to charge Q1, which is equal to the force experienced by the charge Q1 due to charge Q2 in magnitude. और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये होगी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स. तो अब हम लोग लास्ट इसकी हेडिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द कूलम्स फोर्स. स्टूडेंट हमने जो पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है कूलम फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर. ये हमारे पास था जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम नहीं था. तो इसको सपोज करें मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ F0 से, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं 6 का. अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ मीडियम चेक करना चाहें कूलम फोर्स पे, सपोज करें मैंने चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस कर दिया है. सपोज कर लें वो पेपर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई मीडियम प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीन इंसुलेटर मीडियम प्लेस कर दिए. तो इन दो चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसको देखते हैं. सपोज करें यहाँ पे मैंने मीडियम प्लेस किया, तो अब जो F की वैल्यू होगी कूलम फोर्स वो हो जाएगी FMED, फोर्स फॉर मीडियम. ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, E नॉट नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा MED क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा. तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर, इक्वेशन हो जाएगी 7. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे एक नई टर्म, रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ER एप्सिलॉन R विच इज़ इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यहाँ पे FMED को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे E एप्सिलॉन MED की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो उसको हम लोग इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन. इट इज़ रेशो बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये इसके दरमियान में रेशो है. यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन MED की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी इक्वल एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट. इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 के अंदर. तो ये हो जाएगा FMED स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर की. तो यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टूडेंट्स FMED इज इक्वल टू 1. तो इसको कॉमन करेंगे 1/एप्सिलॉन R को, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर. तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको. तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें कोई इशू नहीं है, मैथमेटिक्स है. 1/एप्सिलॉन R को मैंने कॉमन कर ली है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये सेम इक्वेशन 6 ही है जो किसकी इक्वल है, F0 के इक्वल है. तो मीन F0 इस सारे की जगह पे, यहाँ पे ब्रैकेट वाले की जगह पे हम लोग F0 पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा FMED विच इज़ इक्वल टू F0 डिवाइडिंग बाय एप्सिलॉन R. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका स्टूडेंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज़ अ मीडियम इज़ प्लेस बिटवीन दैम. जब उनके दरमियान में मीडियम प्लेस करेंगे कूलम फोर्स जो है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ये वाला. तो देखें स्टूडेंट्स FMED व्हाट इज़ अ दिस इज़ अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज़ प्लेस विच इज़ इक्वल टू F0. व्हाट इज़ द F0 इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज़ अ नो मीडियम डिवाइडिंग बाय रिलेटिव परमिटिविटी. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स FMED इज इक्वल टू F0 डिवाइडिंग बाय एप्सिलॉन R. मीन जब दो चार्जेस में फोर्स, जब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा तो वो एप्सिलॉन R टाइम रिड्यूस हो जाएगी. कब, जब उसमें कोई मीडियम प्लेस कर देंगे. मीन FMED की वैल्यू F0 डिवाइडिंग, ये डिवाइड हो रहा है F0, तो मीन इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी. मीन जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम
प्लेस करेंगे तो उसके दरमियान में जो फोर्स है, जब उन दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम नहीं था तो वो क्या हो जाएगी, उससे रिड्यूस हो जाएगी, मीन कम हो जाएगी। इसका थीम ये है स्टूडेंट्स कि जब दो चार्जेस के दरमियान में हम लोग मीडियम प्लेस करेंगे तो उन दो चार्जेस के दरमियान में जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस कर जाएगी। कितना? 1/ε r टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कूलम फोर्स इतना क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। यहाँ से एक और एक्सप्रेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, इसको अगर यूँ हम लोग रीअरेंज करें, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F0 डिवाइडिंग बाय FMED। What is this? This is another expression for the relative permittivity. Relative permittivity का एक एक्सप्रेशन मैंने आपको ये बताया है, रेशो बिटवीन द कूलम फोर्स, रेशो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसी हिसाब से फोर्स के हिसाब से भी इसका एक्सप्रेशन आ गया है। ये रेशो है किसके दरमियान में, जब चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है उस वक्त कितनी फोर्स है, जब मीडियम प्लेस कर दिया उस वक्त कितनी फोर्स है, दोनों में रेशो ले लें तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी। तो ये हमारा कूलम्स लॉ का कंप्लीट टॉपिक हुआ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये जो परमिटिविटी है ना स्टूडेंट्स, परमिटिविटी का जो रिलेशन है ना कूलम फोर्स के साथ, वो इन्वर्स रिलेशन है। मीन ये परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की ज़्यादा होगी तो कूलम फोर्स कम हो जाएगी, कूलम फोर्स ज़्यादा होगी तो परमिटिविटी कम होगी। और कूलम फोर्स मैक्सिमम चार्जेस के दरमियान में कब होगी, तो उसका आंसर है कि जब चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस नहीं होगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, द फिज़िक्स स्कूल। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।